अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियोस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चल रहे हैं, तो इसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी मशक नंबर 1/4। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को मशक नंबर 1/4 का फर्स्ट सवाल कंप्लीट करवा दिया। अगर आप लोगों ने ये सवाल कंप्लीट समझा पार्ट 1 से लेके 8 पार्ट तक, जुज़ नंबर 1 से लेके जुज़ नंबर 8 तक मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो इसकी अपलोड की है। आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहां से जाके इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते कहते हैं कम्प्लेक्स अददी सिरों Z और W के लिए यक दर्जी हमजाद मसावातों को हल करें। अब अददी सिरों से क्या मुराद है? अददी सिर कहते हैं ये जो Z के साथ इसका कोफिशिएंट लिखा हुआ है। अब Z के साथ 3 है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ से अलग से पेज के ऊपर बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को पेज के ऊपर देखें, हमारे पास है 3x + 2y = 1। ये एक हमारे पास मसावात है। अब इसका अददी सर ये है, इसको हम क्या कहते हैं? अददी सर कहते हैं। ये हमारे पास क्या थी? x का हमारे पास अददी सर 3 है और y का हमारे पास अददी सर क्या 2 है। ये वो कहता है कि इसके लिहाज से हमने इसको सोल्व करना है। अददी सिरों के w और z के लिए यक दर्जी हमजाद मसावातों को हल करें। पहले हम देखते हैं हमजाद मसावात किसको कहते हैं। इसकी तारीफ भी आप लोग क्लियर कर लें, ये भी शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है कि एक से ज़्यादा मसावातें जिनकी मुतगय्यरात यकसा कदरों से साबित किया जा सके। मीन बराबर कदरें इनकी हमने क्या करनी होती है? इनकी जो हमारे पास इसके कोफिशिएंट है जो अददी सर कह रहा है वो इनके हमने क्या करने होते हैं? सेम बराबर करने होते हैं। फिर ये जाके सेम, अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पे लें, यहाँ पे Z के साथ 5 है तो यहाँ नीचे भी Z के साथ 5 करना होगा, फिर जाके हम इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इस अंदर कहते हैं कि यकसा क्या बराबर कदरों से साबित किया जा सकता है। इन्हें हम हमजाद मसावातें कहते हैं। तो हमजाद मसावातों की नीचे आप कोई भी एग्जाम्पल इस तरह से इसके साथ लिख सकते हैं। जैसे कि हम ये लेते हैं, हमारे पास ये भी क्या है? 2 हमजाद मसावातें, इनको भी आप लोग इनमें ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये वाली पहला सवाल जो है ये एग्जाम्पल आप लोग उसके अंदर लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसकी तारीफ आ गई। उसके बाद ये आप लोगों ने यहाँ से इसकी तारीफ करनी है। उसके बाद हम इसका यहाँ से पार्ट 1 सोल्व करते हैं। अब इसका पार्ट 1 सोल्व करते हैं जी। सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको आप लोगों ने सोल्व किस तरह से करना है पहले आप देखें। हमारे पास क्या है? 3z + 2 + iota इंटू W इक्वल क्या है? 11 - iota। ये आ गया 2 - iota इंटू Z - W इक्वल किसका है? -1 + iota। ये है। अब इसके साथ देखिए 3z है, लेकिन इसके z के साथ देखिए तो 2 - iota है। ये तो अब सेम नहीं हो सकती क्योंकि ये सेम नहीं है, बराबर नहीं है। इसको हम सोल्व तब कर सकते हैं जब उसने क्या कहा? यकसा कदरें होंगी। यकसा कदरें मीन इसकी हमने जो इसके अददी सर है वो या तो W के बराबर करें या आप लोग Z के बराबर करें, या इनके कोफिशिएंट सेम कर लें या इनके सेम कर लें, फिर जाके ये सोल्व हो सकता है। अब इसमें देखिए W हमारे पास है तो 2 + iota है। यहाँ पे W है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके साथ 2 + iota नहीं है तो हम क्या करेंगे? इनको हम नीचे कह लेते हैं जी। एक बार ऐसे एज इट लिखा, इनको कह देते हैं, पहली को हम मसावात 1 कह देते हैं, दूसरी को मसावात 2 कह देते हैं। अब नीचे हम लिखते हैं कि W के साथ मसावात 1 में देखें 2 + iota है, तो यहाँ इसके साथ 2 + iota नहीं है तो हम क्या करेंगे? मसावात 2 को 2 + iota से ज़रब देंगे। तो अब यहाँ पे लिख लें, इस तरह से आप लोग लिख लेना जी। मसावात 2 को 2 + iota, 2 + iota से ज़रब देने से, इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है। लिखने के बाद अब देखिए इसको हम ज़रब करते हैं। ये हमारे पास 2 + iota से हर एक के साथ दोनों तरफ ज़रब करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास है 2 - iota, ये आ गया ज़रब किससे करें? 2 + iota। ये भी आ गया, साथ में हमारे पास Z है तो Z एज इट आ जाएगा। उसके बाद माइनस W के साथ भी कर रहे हैं तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 2 + iota, साथ में W एज इट इक्वल इसके साथ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसके साथ करेंगे, ये आ जाएगा 2 + iota के साथ ज़रब कर रहे हैं किसके साथ? -1 + iota। ये हमारे पास आ गया। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है। सोल्व मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लें। फार्मूला ज़्यादा बेस्ट है। अब देखिए एक स्टेप में हो जाता है फार्मूला। ये फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे बता दो कि ये फार्मूला था a² - b² किसके इक्वल था? a + b इंटू हमारे पास था a - b। एक बार प्लस में नंबर हो, एक बार माइनस में रकम हो तो फिर फार्मूला ये अप्लाई हो सकता है। अब देखें ये हमारे पास क्या है?
2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा मीन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर हम इसको क्लोज करके इस तरह से लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से आप लोगों ने इसको लिख लेना। अब इसमें हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा, ए हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया, बी हमारे पास क्या है आयोटा, तो माइनस आएगी, को फार्मूले में हमने क्या कहा है, फार्मूले में हमारे पास देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस आएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस आ गई, इधर भी हम कल लगा लेते हैं जी माइनस आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, जी साथ में एज इट आ जाएगा, इक्वल किसके आ गया हमारे पास, इसको इस तरह से ब्रैकेटों में लिख लें, इसको इस तरह से ब्रैकेटों में लिख लें, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू जी आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या जी माइनस, ये माइनस है हमारे पास, ये एज इट आ जाएगा, नीचे हमारे पास नहीं है माइनस हमारे पास, ये इसको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमें तो इसके साथ चाहिए ये, तो इसको एज इट रहने दो, सिर्फ इसको सोल्व करें। ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा, ये आ गया, साथ में डब्ल्यू आ गया इक्वल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 2 को 1 से साथ ज़र्ब करें माइनस 2 आ जाएगा, फिर 2 को आयोटा से, क्योंकि पहले 2 को इन दोनों के साथ ज़र्ब करेंगे, फिर आयोटा को इन दोनों के साथ, फिर 2 को आयोटा से किया तो क्या आ जाएगा प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, आयोटा को 1 से करें क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ गया, आयोटा को 1 से किया तो आयोटा आ गया, उसके बाद प्लस माइनस प्लस प्लस हमारे पास प्लस आ गया, आयोटा स्केयर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि आयोटा से ज़रा वो क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर आ गया, ये हमारे पास नंबर आ गया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या आ जाएगा 2 का स्केल है तो हमारे पास 4 आ जाता है, माइनस आयोटा का स्केल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर, ये आ गया। उसके बाद साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास ये एज इट माइनस, ये एज इट आ गया 2 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गया, साथ में डब्ल्यू भी एज इट। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, क्या आ जाएगा -2 प्लस, अब देखिए ये 2 आयोटा में से 1 आयोटा को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, जैसे हमारे पास है ना नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह से आ जाए 2x माइनस एक्स, तो क्या आएगा x, सेम आयोटा इधर लगा ले। अब देखिए 2 आयोटा माइनस आयोटा करे क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा प्लस का, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है, ये हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, -1 के प्लस एज इट आ गया, -1 यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से पुट कर दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है -1 के इक्वल है, ये हमने इसके वैल्यू पुट की, साथ में ब्रैकेट लगा के आप लोगों ने जी लिख लिया, -2 प्लस आयोटा, ये आप लोगों ने एज इट लिख लिया, 2 प्लस आयोटा एज इट आ गया, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल -2, उसके बाद प्लस आयोटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो हमारे पास और, अब देखिए ये क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ गया। उसके बाद आप लोगों ने कहना है जी -2 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गया, डब्ल्यू एज इट आ गया इक्वल, माइनस का 2 माइनस का 1, जब सेम नंबर आ जाए सेम अलामतें आ जाए, अलामतें एक जैसी आ जाए फिर नंबर प्लस होते, माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की रहेगी, रकमें दोनों प्लस होंगे, तो 2 1 जमा करें क्या आ जाएगा हमारे पास 3, माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस आयोटा आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब इसको कर ले जी, ये हमारे पास 4 जमा 1 करे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5, इसको हम इधर कर लेते हैं, 4 जमा 1 हमारे पास आ जाएगा 5 जी साथ में एज इट आ जाएगा, ये जो हमारे पास नीचे साथ लिखा है जी, 4 जमा 1 5 आ गया, जी एज इट है, बाकी सारी एज इट लिख दें, -2 प्लस आयोटा एज इट आ जाएगा, -2 प्लस आयोटा, साथ में हमारे पास क्या डब्ल्यू इक्वल किसके है -3 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गई। अब इसमें देखिए इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो फिर आप लोगों ने इसको कह देना जी मसावत हमारे पास आ गई 3। अब इसमें देखिए मसावत 3 और मसावत 1 को देखें, इसके अददी सर 1 के बराबर हो सकते हैं, या तो हमने जी के बराबर करने थे या हमने डब्ल्यू के बराबर करने थे, अब डब्ल्यू के बराबर हो चुके हैं। अब देखिए ये हमारे पास 2 प्लस आयोटा, इसके साथ भी 2 प्लस होता है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, जब हमारे पास हमजाद मसावातों में से एक अलामत प्लस की आ जाए दूसरी माइनस की आ जाए, फिर याद रखें हम इनको क्या करेंगे, इनको हम जमा करते हैं, जब एक अलामत प्लस की आ जाए एक माइनस की आ जाए, फिर इन जो मसावातें होंगी इनको हम जमा करेंगे। अगर दोनों ही हमारे पास सेम आ जाए, माइनस माइनस आ जाए या हम कह दें प्लस प्लस आ जाए, फिर हम इन नंबरों को क्या करते हैं, फिर हम नंबरों की इसको तफरीक करते होते हैं, ये याद रखें आप लोगों ने, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लेनी है, कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को बता रहे हैं। जब 2 अलामतें प्लस माइनस आ जाए हमजाद मसावातों के साथ, फिर नंबर जमा होंगे, अगर सेम आ जाए फिर जो मसावातें होंगी वो माइनस होगी। अब इसमें देखें ये कोफिशिएंट है ना, इसका अददी सर ये है, इसके साथ माइनस है, डब्ल्यू के साथ इधर देखें मसावात 1 में प्लस है, फिर हम क्या करेंगे एक प्लस का एक माइनस का जमा करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे लिख लें मसावात 1 और मसावात 3 को जमा करने से, इस तरह से आप लोगों ने इसको लिख लेना, जमा करने से। आप पहले मसावात 1 का हमने मसावात 1 लिख लेके
3z ये आ गया, उसके बाद प्लस 2 जमा आयोटा, ये हमारे पास आ गया साथ में w एज इट इक्वल किसके आ जाएगा 11, ये हमारे पास 11 आ गया माइनस आयोटा आ गया, ये आ गया। उसके बाद मसावा 3 हमने कहा, मसावा 3 हमने इसको कहा, तो ये कौन सी मसावा जी, ये हमारे पास है 5z आ गई। उसके बाद माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा w इक्वल किसके आ जाएगा -3 प्लस आयोटा। अब जमा करें तो अलामतें नीचे वाली की चेंज नहीं होती हैं, ये हम इसको तब्दील नहीं करेंगे। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 3z प्लस 5z तो करें क्या आ जाएगा हमारे पास 8z, ये आ गया इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए 11 में से 3 निकाले तो क्या आ जाएगा 8, ये प्लस का माइनस का आयोटा ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, इधर तक स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बैठे तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे। अब देखिए हमारे पास 8z है, 8z हमने वैल्यू हमने किसकी को मालूम करनी है, उसने z और w की w के लिए हमने आज़ाद मसावातों को मालूम करना है। तो z की वैल्यू मालूम करें, z इधर ही रहेगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर का नंबर क्या हो जाएगा तकसीम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 बटे हमारे पास 8, 8 से कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1, 8 एकम 8 फिर 8 एकम 8, तो 1 को 1 पे तकसीम करके क्या आ जाएगा 1, तो z बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, z बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 के, ये हमारे पास आ गई z की वैल्यू। अब हमने क्या करनी है w की वैल्यू भी निकालनी। अब आप लोगों की मर्जी w को मसावात 2 में पुट करें, मसावात 1 में पुट करें, मसावात 3 में पुट करें, किसी एक मसावात में पुट करेंगे आप लोग आसानी के साथ इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं मसावात 2 में पुट करते हैं, क्यों मसावात 2 में पुट करेंगे। अब देखिए w के साथ कुछ नहीं, ये आसानी के साथ सोल्व हो जाएगा। अब इधर देखिए तो इसके साथ भी आयोटा हमारे पास, इधर भी फिर हमारे पास थोड़ी लिए लेंथी हो जाता है, पहले हमारे पास सवाल थोड़े से लेंथी। अब इसमें देखें तो हम इसमें पुट करेंगे ताकि आसानी के साथ हम इसको फाइंड कर सकें w को, z की वैल्यू। हम z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो w आसानी के साथ यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें देखें तो यहां पे हमने क्या करना है, यहां पे आप लोग कह दीजिए z बराबर 1 को ये मसावात 1 को मसावात 2 में दर्ज करने से, इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है। अब इसमें देखें ये हमारे पास 2 माइनस आयोटा एज इट आ गया, z किसके बराबर हमने निकाला है 1 के बराबर। तो आप लोग मसावात पूरी लिखना चाहते हैं एक बार लिख लें, डायरेक्ट भी पुट करना चाहते हैं। अब देखिए डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास z के जहाँ पे हमने पुट कर दिया जी 1, ये 1 आ गया। उसके बाद माइनस w एज इट आ गया इक्वल किसके जी -1 के प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने w की वैल्यू यहाँ से मालूम करनी, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस साथ में क्या आ गया हमारे पास w आ गया इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। अब इन दो नंबरों को दोनों को उठा के इस साइड पे ले जाएं, -w इधर ही रहने दें, इनको इधर ले इधर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास ये प्लस का इधर का माइनस को, ये माइनस का इधर प्लस, पहले इनको लिख लें, क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इधर आके ये क्या हो जाएगा -2 और ये हमारे पास आके इधर आके प्लस का आयोटा हो जाएगा। अब प्लस का आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा 2 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 -2, तो -1 -2 करे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब इसको नीचे इधर कर लेते हैं, अब देखिए क्या आ जाएगा -3 प्लस आयोटा जमा आयोटा करे क्या आ जाएगा 2 आयोटा, तो ये हमारे पास -w। अब यहां से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोगों को कर देखें, नेक्स्ट पेज के एक बार इसको हम एज इट लिख लेते हैं। ये हमने इसको नेक्स्ट पेज पे एक बार एज इट लिख लिया, -w इक्वल किसका -3 प्लस 2 आयोटा। अब हमें सिर्फ w की वैल्यू चाहिए, माइनस को हमने कैंसिल करना है, माइनस को फिर किस तरह से कैंसिल करेंगे। अब देखिए ये -w यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले तो क्या आ जाएगा 3 अंदर वाली लामतें चेंज होंगी, -2 आयोटा आ गया, ये आ गया। अब ये माइनस से कैंसिल हो जाएगी, तो w किसकी इक्वल आ जाएगा 3 - 2 आयोटा के, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए z हमारे पास आ गया जी 1 के इक्वल और w हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3 - 2 आयोटा, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो एक सवाल हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व हो गया जी। बाद हम इसका जूज नंबर 2 सोल्व करते हैं। जूज नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें देखें तो जूज नंबर 2 है जी 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल किसके आ जाएगा 9 माइनस आयोटा के, उसके बाद -z, उसके बाद माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल किसके -1 के प्लस आयोटा के। अब इसमें भी देखें तो हमने क्या करना है, इसके अददी सर सेम करने हैं, या w के कर लें या हमारे पास z के कर लें, एक एक हमने अददी सर सेम कर लिए, फिर ये आगे सोल्व हो सकती है, अदरवाइज इसको हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये इसी मेथड से हमारे पास सोल्व होती है। अब देखिए z के साथ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 2 लेके आएंगे। अब इसमें देखें तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये मसावात हमने 1 कह दिया, इसको एक बार एज इट लिख लें, मसावात
मसावत 1 और मसावत 2। मसावत 2 है ना, इसको हम अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है माइनस आयोटा जी, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आयोटा जी, मीन 2 के साथ माइनस, हमारे पास ये माइनस है तो इसके साथ ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा जी। अब हमें सिर्फ 2z चाहिए, आयोटा को खत्म करना है। आयोटा अभी भी हमारा ये गुजारा नहीं होगा, इस तरह से करेंगे फिर हमारे पास ये सोल्व भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं जी 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा जी से। आप देखिए इसके साथ करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसका गुजारा हो सकता है, मीर ये आगे सोल्व हो सकते हैं। किस तरह से, आप देखिए 2 को हम मल्टीप्लाई करें आयोटा को, आयोटा से क्या क्या आ जाएगा, आयोटा स्केयर आ गया माइनस साथ में एज आ गया, जी आ गया। अब इसमें देखें तो हम क्या करेंगे, आयोटा स्केयर की वैल्यू मौजूद है, इसकी कीमत पुट करें, -2 इंटू क्या आ जाएगा -1 साथ में आ गया जी, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2z हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए ये भी 2z आ गया तो ऊपर में हमारे पास क्या 2z है, मीन इसको हम अगर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा से ज़र्ब दें मसावत 2 को, फिर हम कह सकते हैं कि 2z हमारे पास आ सकता है। तो हम क्या करते हैं जी, इसको हम करते हैं जी 2z से मल्टीप्लाई, इसको करें जी आप लोग नीचे लिख रहे हैं मसावत 2 को 2 आयोटा से ज़रब देने से। अब 2 आयोटा को दोनों के साथ ज़रब कर दे क्या आ जाएगा जी, ये 2 आयोटा आ गया इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ करें माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा w इक्वल किसके आ जाएगा जी, इसके साथ भी 2 आयोटा को करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई -1 प्लस आयोटा, ये आ गया। अब इसके साथ करें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 आयोटा स्केयर जी, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्केयर आ गया, 2 को इसके साथ करेंगे 2 एज इट आ गया, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्केयर आ गया, जी एज इट आ गया, माइनस हमने ये लिख लिया। अब उसके बाद करें इसके साथ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी -2 आयोटा स्केयर w, ये आ गया इक्वल। अब इसके साथ करें इसको मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, -2 एकम 2 साथ में आयोटा आ गया। अब इसके साथ करें क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा +2 आयोटा स्केयर, क्योंकि आयोटा आयोटा से हो जाएगा तो 2 साथ में एज इट आ गया। अब इसको हम आगे क्या करते हैं सिंप्लीफाई, यहाँ पे भी आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे भी आयोटा स्केयर की वैल्यू, यहाँ पे भी आयोटा स्केयर की वैल्यू। अब देखिए -2 इंटू आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, ये आ गया, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा जी। उसके बाद -2 इंटू आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, ये आ गया, साथ में क्या आ जाएगा w एज इट इक्वल -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 एकम 2 साथ में क्या आ जाएगा 2z। अब ये हमारे पास क्या बन गया 2z माइनस माइनस प्लस 2w, ये हमारे पास आ गया 2w इक्वल हमारे पास किसका आ जाएगा -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 एकम हमारे पास 2 आ गया, ये आ गया। अब इसमें देखिए ये 2z है और इधर देखें तो हमारे पास मसावत 1 में देखें ये भी 2z है। अब इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, प्लस आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, अभी मैं आप लोगों को पार्ट 1 में बता के आ चुका हूं कि हमजाद मसावतों को सोल्व करने के लिए दोनों मसावतों के साथ इसके अददी सिरों के साथ अगर दोनों अलामतें प्लस प्लस आ जाए फिर हम उसको माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे, अगर प्लस माइनस आ जाए फिर हम उसको प्लस करते होते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये दोनों के साथ प्लस है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। इसको आप लोगों ने कह देना जी ये मसावत हमारे पास क्या आ जाएगी, मसावत 3, ये मसावत हमारे पास है, मसावत हमारे पास जी 1 और मसावत 3 को हम क्या करेंगे तफरीक करेंगे। इसको हम इधर कर लेते हैं आगे, यहाँ पे मैं लिख लें जी मसावत 1 और मसावत 3 को तफरीक करने से पहले मसावत 1 ये है तो इसको लिख लें, ये है 2z प्लस इंटू क्या आ जाएगा 3 प्लस आयोटा साथ में w इक्वल किसके आ जाएगा 9 माइनस आयोटा, ये आ गया। अब मसावत 3 लिखे, मसावत 3 कौन सी है, ये वाली। अब इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको लिखे हमारे पास है 2z, उसके बाद है प्लस 2w इक्वल किसके हमारे पास जी -2 आयोटा माइनस हमारे पास 2 है। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, नीचे हमने इसको तफरीक करें, जब तफरीक करें तो अलामतें क्या होती हैं हमारे पास, अलामतें इसकी चेंज होती हैं, मनफी हो तो मनफी करें तो इसके अलामतें चेंज। अब ये प्लस है ना, इसके साथ इसको माइनस कर दें, इसके साथ प्लस है माइनस कर दें, इसके साथ माइनस है तो प्लस कर दें, इसके साथ माइनस है इसको भी प्लस कर दें। अब ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास, इसको पहले प्लस वाली पहले लिख लें, तो प्लस वाली पहले लिखे क्या आ जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू हमारे पास साथ में क्या w, उसके बाद माइनस, ये नीचे वाली अब नीचे वाली अलामत लिखनी -2w इक्वल किसके आ जाएगा। अब इसमें देखिए आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ प्लस माइनस करेंगे, नंबर वाली को नंबर वाले के साथ, 9 जमा 2 करे क्या आ जाएगा 11। अब ये भी 2 प्लस का है और ये माइनस का है, मीन ये इस तरह से आप लोग इसको मैं पेज के ऊपर बता देता हूँ। अब इसमें देखिए ये हमारे पास है ना, ये है जी
2 आयोटा माइनस आयोटा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या आएगा हमारे पास आयोटा प्लस का। अब देखिए 2 में से एक माइनस का, देखिए आ जाएगा प्लस का आयोटा, ये आ गया। अब इसको मजीद सोल्व कर लें। अब यहाँ से w को बाहर कॉमन ले लें, w को कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 3 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा w इक्वल किसके आ गया 11 प्लस आयोटा। अब 3 माइनस 2 करे क्या आ जाएगा 1 आ गया, उसके बाद प्लस आयोटा आ गया इंटू क्या आ जाएगा w इक्वल किसके आ गया 11 प्लस आयोटा, ये आ गया। हमें w की वैल्यू चाहिए, w को इधर रखे, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रही, इधर रखे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो w को इधर रखा, इधर क्या आ जाएगा 11 प्लस आयोटा बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब बटे में जब आयोटा आ जाए तो पीछे हम पढ़ के आ रहे, इसको हम क्या करते थे रैशनलाइज करते थे, मीन इसके कॉन्जुगेट के साथ हम ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे जी ज़रब कर ले, 1 माइनस आयोटा आ गया बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा आ गया। अब प्लस था तो हमने माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ये आ गया। अब ऊपर वाली को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली से, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। पीछे हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो ये तो आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि 9th में भी आप लोगों को रैशनलाइज तरीका सिखाया हुआ है, 10th में भी सेम वही यूज़ हो रहा है। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा 11 प्लस आयोटा, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है जी 1 माइनस आयोटा। एक बार इस तरह से लिख लिया करें ताकि आसानी के साथ कोई इश्यू ना आए, कोई गलती ना हो। अब इसमें देखा गलती के चांस इस तरह से कम हो जाते हैं, इस तरह से बच्चे ड्रैग करते हैं फिर गलती हो सकती है, लेकिन इस तरह से करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब इसमें देखिए नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला यूज हो रहा है, जो हमने अभी पार्ट 1 में भी किया है। अब इसमें देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको क्लोज कर लें, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ गया, b के आयोटा तो माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब ऊपर वाली को पहले 11 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर आयोटा को इन दोनों के साथ। 11 को करें जी 11 इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, इस तरह से लिख ले, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी बटे में आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर करें तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 11 है, हमारे पास 11 आ गया, माइनस 11 आयोटा आ गया। अब आयोटा को 1 से करें क्या आ जाएगा प्लस आयोटा आ गया, माइनस प्लस हमारे पास माइनस आ गया, आयोटा को आयोटा से करें तो क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एज इट आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, इसकी वैल्यू पुट कर दें। उसके बाद देखिए ऊपर वाले को सिंपलीफाई करें, क्या आ जाएगा 11, अब माइनस का 11 आयोटा है प्लस का आयोटा है, मीन 11 में से 1 को माइनस कर दे, क्योंकि 2 अलामतें मुख्तलिफ आ जाएं फिर नंबर क्या होते हैं माइनस होते हैं, ये याद रखिए। ये हम प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, 2 नंबर माइनस हो जाएं, 2 अलामतें मुख्तलिफ आ जाए फिर नंबर माइनस हो गए। माइनस के 11 में से प्लस का आयोटा निकाल देंगे, प्लस का 1 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 10 आयोटा आ जाएगा। अब इसको भी सोल्व कर ले, ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर माइनस एज इट आ गई, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, ये आ गया। बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। अब इसको हम नेक्स्ट वाले पेज पे कर लेते हैं। अब इसमें देख मैं आप लोग यहाँ पे बताता हूँ 11 माइनस 10 आयोटा हमारे पास आएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1 और प्लस 11 करें तो क्या आ जाएगा 11 प्लस 1 करें 12 आ जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर एक बार एज इट लिख लेते हैं आप लोगों को आसानी के लिए, फिर इसको हम नेक्स्ट आगे सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक बार एज इट लिख लिया। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 करें हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसमें देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करें, 11 प्लस 2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 11 जमा 1 करें 12 आ गया, माइनस 10 आयोटा एज इट आ गया, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब ये जो 2 है हमारे पास ये 12 के नीचे पे 10 के नीचे पे अलग अलग कर ले, क्या आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पास आ गया 12 बटे 2 माइनस 10 बटे 2 आयोटा, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी W की। अब हम इस W के वैल्यू को क्या करेंगे, या तो हम इसको मसावत 1 2 3 किसी भी मसावात में पुट करके अब हम मसावात को देखते हैं कि आसानी के साथ किस में से जी की वैल्यू आसानी के साथ आ सकती है। अब इसमें देखें तो मसावात एक ही है, अगर हम W की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो फिर ये भी बहुत लेंथी हो सकते हैं। इसमें पुट करें तो हमारे पास आयोटा है, तो यहाँ पे भी इशू आ सकते हैं, गलती आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास आयोटा इस साइड पे आयोटा नहीं है, तो इसमें हम पुट करेंगे, हम क्या लिखेंगे आगे मसावात 2 3 को दोबारा लेने से, मसावात 3 हमारे पास क्या 2Z प्लस 2W हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल -2 आयोटा -2। तो इसको हम क्या करते हैं मसावात 3 को दोबारा लेने से हम इसको इस पेज के ऊपर नेक्स्ट पे यहाँ पे हम आगे इसको कर लेते हैं।
ये हमने क्या लिख लिया जी, मसावात 3 को दोबारा लेने से। मसावात 3 कौन सी है, 2z प्लस 2w बराबर है -2 आयोटा -2। ये इसको हमने दोबारा ले लिया। अब w की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। हम क्या लेके w बराबर 6 - 5 आयोटा को मसावात 3 में दर्ज करने से। अब देखें ऊपर वाली तो 2z एज इट आ गई, हमने अब z की वैल्यू निकालनी, w को हम निकाल चुके हैं, w के इसकी पुट करें यहाँ पे, क्या जगह प्लस 2, w किसके बराबर है 6 - 5 आयोटा इक्वल किसके आ जाएगा जी, -2 आयोटा -2। ये एज इट आ गया। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 2z, ये हमारे पास आ गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 12, 2 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आयोटा इक्वल किसका आ जाएगा -2 आयोटा है, -2 है। अब सिर्फ 2z को इधर रखें, इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाए, इक्वल के दूसरी साइड पे, इधर क्या आ जाएगा 2z इधर ही रहेगा इक्वल -2z -2, ये एज इट आ गया। अब ये इधर प्लस का इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का 12, ये इधर प्लस माइनस का इधर रखे प्लस का 10 आयोटा, ये आ गया। अब इसमें देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का 2 माइनस का 12, पहले नंबर को लिख लें, -2 -12 करेगा, 2 अलामतें सेम आ गई हैं, अलामतें सेम आ जाए, एक जैसी आ जाए, माइनस माइनस आ जाए, प्लस माइनस प्लस प्लस आ जाए, नंबर प्लस होंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की रहेगी, तो -2 -12 करे क्या जगह माइनस का 14 मीन, माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की, रकमें दोनों प्लस होंगी। उसके बाद ये माइनस का 2 आयोटा और ये प्लस का 10 आयोटा, इसमें अलामतें मुख्तलिफ आ गई। जब अलामतें मुख्तलिफ आ जाए फिर नंबर क्या होते हैं, माइनस होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा -2 + 10, तब 10, 2 में से 10 तो नहीं निकाल सकते, लेकिन 10 में से 2 निकाले क्या जगह 8। अब इसमें अलामत जो बड़ी के साथ है वो यूज होगी, क्या जगह +8 आयोटा, ये आ गया। इधर हमारे पास है 2z, अब हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको हम आगे इधर नीचे नेक्स्ट पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए z बराबर लिखे जी हमारे पास है -14 + 8 आयोटा, इधर 2 मल्टीप्लाई था, इसके साथ नीचे आके क्या जगह डिवाइड। अब इसमें देखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब इसमें देखें तो हमारे पास z बराबर आ जाएगा जी, ये 2 14 के नीचे भी है 8 के नीचे भी, तो क्या करेंगे -14/2 आ गया प्लस 8/2 आयोटा, 2 × 2 2 7 14, 2 × 2 2 4 8, तो क्या आ जाएगा -7 प्लस हमारे पास 4 आयोटा, ये आ गया z के वैल्यू हमारे पास जी। w की भी हमने निकाली और z की वैल्यू निकाली। w की हमने क्या निकाली जी, w बराबर हमारे पास है 6 - 5 आयोटा, ये आ गया। और z की हमने क्या निकाली, z बराबर हमारे पास है -7 + 4 आयोटा, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आंसर आ जाएगा जी। यही हमने इसको निकालना था। तो ये हमारे पास क्या जी, इसके फर्स्ट 2 वाले पार्ट मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिए हैं। पहले 2 जुज़ हमने इसके करने थे, तो ये हमने कर लिए जी। मशक नंबर 1/2 के सवाल नंबर 2 के पहले 2 जुज़ इस वीडियो में हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को ये तीनों पार्ट ही आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा देंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ऊपर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे जी। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हमेशा होती हैं, अभी हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।